नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से आम श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर का कपाट खुल गया। आज से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से रामलला के दर्शन शुरू हो गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने को उमड़ आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी भी पहुंचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन 1.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर सीएम योगी ने कहा कि नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के उस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस स्थिति में समक्ष भारत हम सबके सामने है। पूरी दुनिया आज भारत को नए रूप में देख रही है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस पराक्रमी भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच नॉर्थ ईस्ट के असम स्थित गुवाहाटी में फिर विवाद हुआ है। वहां शहर में यात्रा की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। काफी देर तक धरती कांपती रही। इसका केंद्र किर्गिस्तान और चीन सीमा पर बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई है। झटके इतने तेज थे कि डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भारत और चीन के अलावा किर्गिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी धरती डोली है। इजरायली सेना के हमलों से सोमवार को गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस में भारी खून खराबा हुआ है। वहां के अल अमल अस्पताल के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। अस्पताल से प्रशासन का संपर्क टूट गया है। बीती रात खान यूनिस में 50 लोग मारे गए थे। दर्जनों अन्य घायल के भी मारे जाने और घायल होने की सूचना है, लेकिन उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अयोध्या मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान की ओर से एक और टिप्पणी आई है। इसमें कहा गया कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा का बढ़ता धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पवित्र स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय अपराध विज्ञान सोसाइटी के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 साल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। इसके साथ साथ पूरी प्रक्रिया को हम आधुनिक बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।
और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरी व्यवस्था करने में अभी 5 साल जाएंगे। इसके अलग अलग स्तर हैं, इसके अलग अलग समय अवधि है, परंतु 5 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के बाद, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये यानी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है, लेकिन आपने तो इसे भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बना दिया। राम तो अंतर्मन में है, राम अयोध्या में भी है, राम कश्मीर में भी, राम बिहार में भी है, राम महाराष्ट्र में भी। राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने अयोध्या में एक न्यायिक निर्णय के बाद प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन ये ना कहिए राम कहीं नहीं थे। बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। उन चीजों को बिसराइए मत, ये आपसे आग्रह करूंगा। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कुछ लोग कहते थे मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। नहीं, देखिए, इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूं, लेकिन ये कला चलती नहीं है, वो ढप से बैठ जाती है। किसने कहा था? ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया, चलिए आपको मुबारक हो। लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहां भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? काम करिए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो गया है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान जब उनसे राहुल गांधी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज के दिन रावण की बात क्यों करें। आज का अवसर 500 साल की गुलामी के अंत का प्रतीक है और ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में कुछ भी संभव है। रावण कहा, बोला रावण से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का नाम अभी तक कोई करप्शन का साथ शामिल नहीं हुआ और बीजेपी ने बोला था कि लुइस बार्जर और शारदा का घोटाला में असम का सीएम इन्वॉल्व है। राहुल जी का नाम अभी तक कोई मर्डर केस में नहीं है। राहुल जी कभी भी कोई सन्तासवादी संगठन का मेंबर नहीं था। राहुल जी का नाम कोई करप्शन चार्ज में नहीं है। तो रावण कौन उठा है? रावण कौन है जिसने सीता को अपहरण किया? असम में आपको मालूम है, तिनसुकिया में एक साई बागान का लड़की दामिनी प्रजा, इसको रेप किया बीजेपी का कर्मी ने। इसके बाद जब पुलिस थाना में केस हुआ, उसका मां को बीजेपी और पुलिस जाकर धमकी दिया कि केस को विड्रॉ करो नहीं तो तुम्हारा खतरा होगा, और दामिनी प्रजा का मां ने सुसाइड किया। तो आज पूरा देश भर में असम में सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है। तो रावण जहाँ पे होता है वहाँ पे महिला असुरक्षित होता है। आज क्या होगा गुवाहाटी में? परमिशन तो आप लोगों जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 100% कॉन्फिडेंट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोगों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार 21 और 22 जनवरी को दिल्ली, यूपी और बिहार सहित कई उत्तर भारतीय राज्यों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश और बिहार में 24 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।